AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पार्ट 2। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में लास्ट क्लास में अपन ने मीनिंग पढ़ा, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग पढ़ा, प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है। एक और यहां पे जो फर्स्ट पेज पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखा है। आपको कहीं भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए ना, इसका मतलब यह है कि अपना सिमिलर नेचर का बिजनेस करने वाली कंपनीज में हैवी इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट देयर बिजनेस। मान लो आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, एक और सॉफ्टवेयर कंपनी में हैवी पैसा लगा दो, वो कंपनी में हैवी इन्वेस्टमेंट पर इतनी ना करना कि आप उसे अपनी सब्सिडी बना लो, फिर तो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, पर इतनी जरूर है कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये थोड़ी देर के लिए पैसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा। कौन सी इन्वेस्टमेंट? सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस वाली कंपनी में हैवी। मान लो एक कंपनी है सत्यम, बंद होने के कगार पे है, सॉफ्टवेयर कंपनी। इन्फोसिस को लगता है कि कंपनी ना बंद हो तो अच्छा है, अपने जैसा बिजनेस करती है, नेगेटिविटी फैलती है मार्केट में। उसने क्या किया, सत्यम के काफी शेयर खरीद लिए, सत्यम के पास पैसा पहुंच गया, कंपनी बंद होने से बच जाएगी, प्रमोट कर दिया उसे। तो सत्यम में ये हैवी इन्वेस्टमेंट, अपने जैसी नेचर के बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट, ये क्या है इन्फोसिस के लिए? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ये लंबे टाइम के लिए होती है, ये कभी ऐसे नहीं होता कि कुछ दिन में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलो, तो ये बॉक्स में लिखा था कि भाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी इन शेयर्स और डिवेंचर ऑफ अनदर कंपनी नॉट बीइंग इट्स सब्सिडरी, अपनी सब्सिडी नहीं बनाना उसे, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द ट्रेड और बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी। पहले वाली कंपनी में आपने हैवी पैसा लगाया है, उनको उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या ये कह लो एक नई कंपनी बनाने जा रहे हो आप, आपने ही उसके शेयर खरीद लिए एक तरह से। मान लो हमारी कंपनी ही एक और कंपनी बनाती है, उसके हमने 30-40% शेयर हमने रख लिए, बाकी जनता के पास है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस वाली कंपनी में को प्रमोट किया आपने, बनाया है, तो वो हैवी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पर वो इतनी मत करना, मोर देन हाफ मत खरीदना, फिर तो आपके कंट्रोल में आ जाएगी वो, नहीं समझे? मान लो आप प्रिया गोल्ड वाले बिस्किट बनाते हैं, तो प्रिया गोल्ड वाली कंपनी ने एक और कंपनी बना ली जिसके 40% शेयर खुद खरीद लिए, बाकी जनता ने खरीद लिए। अब वो कंपनी चल निकलेगी, पैसा उसको दे ही दिया है, तो वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और ये हमेशा क्या होती है? लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है। चलो, तो अपन ये पढ़ लिया। परमानेंट इन्वेस्टमेंट को किस पे लिखते हैं? कॉस्ट पे, वो बता दिया मैंने। जब तक कि परमानेंट डिक्लाइन के चांस ना हो तो कोई प्रोविजन फॉर डिक्लाइन नहीं बनाते, ये बताया था। आगे चलो, चेंज इन कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट वर्ड जब भी आए तो आप समझ लेना बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। जब भी नोट्स में कैरिंग अमाउंट आए तो उसका मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी? बुक वैल्यू की। ओके, कहता है जी वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म में तो क्या करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, और लॉन्ग टर्म को नॉर्मली किस पे लिखते हैं? कॉस्ट पे। या तो रीजन और रेट डाउन का परमानेंटली रेट गिरा है तो प्रोविजन फॉर डिक्लाइन बनाते हैं। पर मुझे जैसा भी केस है, वैल्यू गिराऊंगा या नहीं, मुझे फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए ना। फेयर मार्केट वैल्यू का क्या सीन है? फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ कोटेड सिक्योरिटी। कोटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? अनकोटेड सिक्योरिटी, यानी लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज हैं और ये अनलिस्टेड कंपनी की, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं, तो उनका तो शेयर मार्केट से रेट ही आ जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू कहां से आ जाएगी? फ्रॉम मार्केट, आराम से पता लग जाएगी शेयर मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिलायंस कंपनी लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर देखना है तो बाजार में जाके देख लो, मार्केट में क्या चल रहा है पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है शेयर मार्केट में, यही बात है ना। लेकिन जिस कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है
उसकी तो शेयर की वैल्यू लगाना बहुत ही मुश्किल है। टीवी में न्यूज में कहीं आता नहीं, न्यूज़पेपर में रेट आता नहीं, उसका बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बहुत इजी है, लिस्टेड कंपनी। आप लोग पैसा किस कंपनीज में लगाते हो? इन्हीं कंपनियों में तो लगाते हो। मार्केट में रेट सुनते हो डाउन अप हो गया, वो इन्हीं कंपनी का होता है। प्राइवेट में तो घर की कंपनियों में लगाते हो आप, किसी दूसरे की कंपनी में तो आप वैसे ही मेंबर नहीं बन सकते। और इंडिया में कुछ छुटपुट कंपनी अनलिस्टेड आज भी बची है, पब्लिक कंपनी। वैसे तो सरकार की कोशिश है सभी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेती हैं उनको क्या करवा दो, लिस्ट करवा दो, लिस्टेड करवा दो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि उन पे रूल्स लगेंगे तो कोई ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन आज भी इंडिया में कुछ थोड़ी सी कोई 5% कंपनी है जो पब्लिक होके भी क्या है, लिस्टेड नहीं है। उनके शेयर हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, उनका भाव कहां से पता लगेगा? शेयर मार्केट से रेट पता नहीं लगेगा। उनका तो एक तरीका है, उनकी आप क्या करो, इंट्रिंसिक वैल्यू जान लो। शेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी उनकी? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स माइनस अमाउंट पेबल अगेंस्ट लाइबिलिटी, पेबल अगेंस्ट लाइबिलिटी, यानी ये नेट असेट्स आ जाएंगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बस एक रफ आइडिया दे दिया। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे बड़ा मुश्किल काम हो गया। आपको लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू तो 1 मिनट लगेगा, टीवी ऑन करो, CNBC आवाज और बड़े चैनल है, मिनट में रेट पता लग जाएगा। कोटेड सिक्योरिटी का टीवी में, नेट पे देख लो, अपने मोबाइल में पता लग जाएगा। लेकिन दिक्कत किस कंपनी की है? जो लिस्टेड नहीं है। बहुत छोटी पब्लिक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट कंपनी, उनके शेयर हैं तो उसकी वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल है। उनकी वैल्यू लगाना एक तरह से बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उसके लिए क्या करना होगा, उस कंपनी की नेट असेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा। नेट असेट से मतलब उनकी सारी असेट्स माइनस सारी लायबिलिटी कर लो। क्या पता कर लो? नेट असेट्स उनकी। नेट असेट्स, ठीक है ना? तो उनकी असेट्स माइनस क्या, लायबिलिटी कर लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू। मुश्किल है। अब मान लो मैं जोधपुर की एक कंपनी के शेयर ले लूं, छोटी सी पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, उसकी वैल्यू शेयर की लगाने के लिए क्या मैं उस कंपनी में जाके पूछूं, सर आप बताना जी आपकी बिल्डिंग कितने की होती, ये मशीन कितने की होगी, कितने में बिकेगी? वो कहेंगे ये बंदा कौन है जो हमारी प्रॉपर्टी के रेट पूछता फिरता है? मैंने कहा नहीं जी बताओ ना। ऐसे पता लगेगा। प्रैक्टिकली सोचो, बुक क्या कहती है वो छोड़ो, प्रैक्टिकली सोचो, पॉसिबल है ये वैल्यू जानना? कि मैं जोधपुर जाऊं, मैं थोड़े 100 शेयर खरीदे हैं, उनकी वैल्यू लगाने के लिए मैं वहां पूछता फिरूं कि तुम्हारी सारी एसेट्स की रियलाइज वैल्यू बता दो माइनस लायबिलिटी। कहते क्यों लेनी है क्या, अपने लेनी है क्या वो बिल्डिंग और वो? तो ये बुकिश है। और रियल लाइफ में बताऊं लोग क्या करते हैं, लोग उनकी असेट्स माइनस लायबिलिटी बैलेंस शीट वाली ही उठा लेते हैं। क्या है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ऐसे ही सही, ठीक है ना? असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी उठा लेते हैं? बैलेंस शीट वाली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे रफ कर लेते, या करते ही नहीं। प्रैक्टिकली बताऊं तो उनका जितनी कॉस्ट है उस पर चलने देते हैं। ये बोलता रहने दो, AS13 को जो बोलता है वो कहता है चलने दो कॉस्ट पे। कितना मुश्किल है उनकी मार्केट वैल्यू जानना, समझे? तो इसलिए हमें तो बुकिश दुनिया पेपर में सोल्व करके दे देता है कि मार्केट वैल्यू ये, आप क्वेश्चन कर देते हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं कितना मुश्किल है। हाँ, इन शेयरों में कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत इसलिए नहीं, किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि ज्यादा लोग प्रैक्टिकली इस कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते। लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है मोस्टली किस कैटेगरी में होती है? इसी में। इसकी वैल्यू मिनट में लग जाएगी, ठीक है ना? तो फेयर मार्केट वैल्यू जानना पड़ेगा आपको। लिस्टेड का मिनट में पता लग जाना है, अनलिस्टेड का थोड़ा मुश्किल है। इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी पड़ती है, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस तरह से हो जाएगा। इंटर 2 में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, वहां ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट काम आता है। अकाउंटिंग है अमलगामेशन ऑफ कंपनी, वहां शेयर बदलते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को शेयर देती, कितने के बदले में कितने दें, वहां काम आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हमारा शेयर की वैल्यू 40, तुम्हारे शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तुम्हें तुम्हारे 4 के बदले में हम अपना 1 शेयर देंगे, ऐसे। तो वहां काम आता है।
ठीक है, चलो तो ये पता लगा कोटेड इन्वेस्टमेंट नीचे लिखा भी है। कोटेड का मतलब जो शेयर मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन है जिनको खरीद बेच करने की, लिस्टेड सिक्योरिटी, और अनकोटेड जो लिस्टेड नहीं है। ओपन मार्केट में रेट कोटेड का मिनट में पता लग जाएगा, लेकिन अनकोटेड का थोड़ा मुश्किल है। चलो आगे चलते हैं। आपको फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी बता दिया। क्या करना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, नॉर्मली कॉस्ट। आगे चलो, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो मार्केट वैल्यू पे तो डिस्कशन कर दी थोड़ी सी अपन ने, कॉस्ट वो तो अपनी कॉस्ट है। क्या करोगे, जितने का खरीदा वो जोड़ोगे, ब्रोकरेज दलाली खर्चे लगेंगे, परचेज के एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। कोई ब्रोकरेज दलाली, शेयर खरीदोगे, डिबेंचर खरीदोगे तो ब्रोकर भी तो कुछ ना कुछ ले लेगा, फॉर्मेलिटीज का खर्चा पड़ जाएगा, कोई वो हो जाएगा, ठीक। माइनस कर दो प्री एक्विजिशन का डिविडेंड। अब ये क्या चीज है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपके लिए नया केस है, ये कम कर दो। और कभी कभी सेल ऑफ राइट भी हो सकता है, कभी कभी सेल ऑफ राइट, राइट शेयर का राइट, तो ये कॉस्ट अपनी नेट आ सकती है। एक एक करके देखना, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड क्या चीज है। प्री नाम से क्लियर है, खरीदने से पहले के पीरियड का डिविडेंड, खरीदी जब ना उससे पहले के पीरियड के डिविडेंड को क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कंपनी का डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, साल खत्म होने के बाद जनरली डिक्लेयर होगा। और जब वो कंपनी डिविडेंड बांटने लगी तो पता लगा मालिक बदल गए, मालिक बदल गए। ये डिविडेंड उसको मिलेगा जब डिविडेंड कंपनी बांटेगी, तब कौन शेयर होल्डर होगा उसको मिल जाएगा। जैसे देखना केस, क्या राम हैज 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड सिंस ईयर 2016। बड़े साल से राम के पास किसके शेयर हैं, एक्स लिमिटेड के। कितने शेयर हैं, 1000 शेयर एक्स लिमिटेड के, जो कि ये शेयर कितने हैं, 5% ऑफ टोटल शेयर है, शेयर ऑफ एक्स। एक्स लिमिटेड के सारे शेयरों का कितना है, 5%, यानी साढ़े 20,000 शेयर होंगे कंपनी के। इसने कितने खरीद रखे हैं, 1000 शेयर, ठीक। बात 21-22 की है, 21-22 अब खत्म होने वाला है। कंपनी एक्स लिमिटेड ने 21-22 का डिविडेंड, 21-22 का डिविडेंड जो है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन 1 जून 2020। कंपनी डिविडेंड कब देगी, जून 20 को दे दिया। मान लो हम थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, अभी आई नहीं है ये डेट। चलो मान लो जून 20 में कंपनी डिविडेंड बांटेगी, किस साल का डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 22। जो साल कब खत्म हो रहा है, मार्च 22 में खत्म हो रहा है, उस साल की बात कर रहा हूं कि ये जो डिविडेंड है ये क्या है, बांट कब रही है, जून। ऐसे ही होता है, कंपनी साल खत्म होगा 31 मार्च को, 31 मार्च को फाइनल अकाउंट नहीं बनते कंपनी के। कंपनी आपस में डेटर क्रेडिटर की लिस्टें टैली करती हैं, सारा हिसाब किताब टैली करके महीना 1.5 महीने कंपनी को लग जाते हैं फाइनल अकाउंट बनने में। फाइनल अकाउंट पे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करते हैं कि हाँ अब सही है, ये हमारे फाइनल अकाउंट है, ठीक है। फिर वो ऑडिटर के साइन होते हैं, सीए साहब के। तो कहते हैं का मतलब जब तक अकाउंट ही नहीं बनेंगे, फाइनल पिक्चर प्रॉफिट की आएगी नहीं, तो डिविडेंड कहां से दे देगी कंपनी। कंपनी ने कब डिविडेंड डिक्लेयर किया, जून में। और साल किसका है, जो बीत गया 21-22, मार्च 22 में जो खत्म हुआ, ठीक। ये शेयर राम के पास थे, राम ने शेयर किसको बेच दिए, राम शेयर सोल्ड टू अनिल ऑन 1 मई 2022। 1 मई 22 को कम डिविडेंड, मतलब सब कुछ मिला जुला के सोल्ड फॉर कितने के, उसने सब कुछ मिला जुला के ये शेयर बेच दिए, मान लो सपोज 1,50,000 रुपए के, सब मिला के। कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, 20,000 शेयर हैं कंपनी के,
फेस वैल्यू 10 रुपए वाले या 100 रुपए ईच वाले फेस वैल्यू वाले, और डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है कितने परसेंट मान लो, 10%। अब आप बताओ कंपनी ने सारा डिविडेंड कितना बांटा होगा, कहानी समझ गए आप सारी। डिविडेंड जो कंपनी ने टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी कितना, कंपनी के कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर हैं, इसके पास 5,000 शेयर हैं। फेस वैल्यू कितने वाले, फेस वैल्यू 10 रुपए वाले, जिन पे 10% डिविडेंड कितना दिया होगा कंपनी ने, 100 है तो कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख का डिविडेंड दिया होगा। इस बंदे को कितना आया होगा डिविडेंड रिसीव बाय अनिल ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय कंपनी, यानी कि आफ्टर 1 जून 22 अनिल को आया होगा डिविडेंड, क्योंकि 1 जून को कौन मालिक बन चुका है, 1 जून को यह शेयर कौन खरीद चुका है, ये शेयर खरीद चुका है 1 मई को ही खरीद चुका है कौन, अनिल। ये डिविडेंड 1 जून को मालिक कंपनी के रिकॉर्ड में कौन है, अनिल। ये डिविडेंड किसको मिलेगा, अनिल को। कितना मिलेगा, सारे डिविडेंड का 5% कर लो, या ऐसे कर लो, और या ऐसे कर लो कि सारा डिविडेंड कितना है, 2 लाख, कितने शेयर हैं, सारे शेयर हैं 20,000, और इसके पास कितने शेयर हैं, 1000, तो कितना डिविडेंड इसको मिला होगा, 10,000। ये डिविडेंड किसका है वैसे, एक बात बताओ, किसका हक है इस पे, राइट किसका है, श्याम का, क्योंकि ये डिविडेंड किस साल का है, सॉरी वो कौन है, राम तो कोई है ही नहीं। चलो अनूप जलोटा जी का वो एक वो है ना भजन, राम कहो जा श्याम जग में सुंदर दो नाम, बात तो एक ही है। चलो तो राम जो है यहां पे कहता है कि 1000 शेयर का मालिक है, कितने शेयर मिले होंगे उसको, डिविडेंड मिला होगा 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला होगा, और ये राम को मिलना चाहिए था क्योंकि राम मालिक था। पर कंपनीज में सिस्टम थोड़ा अजीब होता है, पार्टनरशिप का होता तो पार्टनर ही लेता, लेकिन कंपनी में सिस्टम क्या होता है, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब जो मालिक है उसको दे देती है। ये डिविडेंड मिलेगा किसको, अनिल को, क्योंकि 1 जून को 22 को मालिक कौन बन चुका है, अनिल। डिविडेंड मिल गया 10,000 रुपए। ये था किस साल का, जो बीत चुका है 21-22 में मालिक था राम, पर राम को मिलना चाहिए, पर सिस्टम ऐसा है राम को नहीं, किसको मिलेगा, अनिल को। तो देखा जाए तो अनिल ने कितने के खरीदे ये शेयर, 1.5 लाख। अनिल की फ्री में लॉटरी लगी है, 10,000 रुपए फ्री में मिले। अनिल इसकी एंट्री क्या करेगा, पहले तो 1 मई 22 को अनिल एंट्री करेगा क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर में कितना पैसा दिया राम को उसने, 1.5 लाख। जब ये डिविडेंड मिलेगा अनिल को, ये वाला 1 जून को या 1-2 दिन और लेट मिलेगा, वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड कितने रुपए, 10। पर ये P&L में नहीं लेके जाएगा डिविडेंड, क्यों, क्योंकि इस पे इसका कोई राइट नहीं बनता, ये उस पीरियड का है जब वो मालिक था ही नहीं। ये डिविडेंड को कहां लेके जाएगा, टू P&L नहीं करेगा, इसको क्या करेगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक तरह से ये समझ लो कि आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 10,000 रुपए क्या पड़ गई, कम। 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीदे और थोड़े ही दिन बाद 10,000 फ्री में क्या गया, डिविडेंड, जिसपे आपका कोई हक नहीं बनता, फ्री में आया है आपको। तो 10,000 रुपए काट के आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की मान ली जाए, 140। इसकी शॉर्टकट कर दो, डिविडेंड से डिविडेंड कट जाएगा, शॉर्ट कर लो, ज्यादा बेटर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, कितने रुपए, 10। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या पड़ गई, नेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट टू अनिल। अनिल को कॉस्ट 1.5 लाख माइनस 10,000, कितनी पड़ गई कॉस्ट, ये 1,40,000 रुपए कॉस्ट पड़ गई। बोलो कोई भी डाउट, 1,40,000 रुपए कॉस्ट पड़ गई अनिल को नेट, 150 माइनस 10। समझ आया प्री का डिविडेंड क्या चीज है। आप सोच रहे होगे कि वो पागल ही है राम, थोड़ा और दिन रुक जाता ना
डिविडेंड लेके बेच लेता, ऐसा नहीं है। वो भी बड़ा सियाना है, उसने महंगे बेचे होंगे, अंडरस्टूड है, उसको पता है ये बात कि थोड़े दिन बाद क्या आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट तो है ही है, अभी आने ही वाला है, मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड आने वाला है। लेकिन उधर अनिल क्या कर रहा है, जल्दी शेयर दो शेयर दो, कहता है ले ले, अब ले ले, फिर अब मैं इतने के दूंगा। यानी वो भी सियाना है, उसने आइडिया से, कुछ रफ आइडिया से, एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा उसे कितना डिविडेंड आएगा, वो तो कंपनी डिक्लेयर करने पे। कई कंपनी जितना कमाती है काफी बांट देती हैं, कई रख लेती हैं रिजर्व में, थोड़ा बांटती हैं। अंदाजे से उसने पक्का इस 1.5 लाख रुपए में क्या ले लिया होगा, डिविडेंड जोड़ लिया होगा पहले। कम डिविडेंड का मतलब सब कुछ मिला जुला के टोटल आपने 1.5 लाख रुपए दिया है। ऐसा नहीं कोई अग्रीमेंट कि 1.5 तो तू ये ले ले, प्लस महीने बाद जो डिविडेंड आएगा 20 दिन बाद वो भी तेरे को ही आके दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये प्री, एक और सुनना केस। और हाँ, आज के बाद जो डिविडेंड आएगा वो कहां जाएगा, अनिल के P&L में, उस पे उसका हक है, वो उसके P&L में जाएगा। सुनना, ऐसा था एक केस, इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं इस चीज को, इसका मीनिंग क्या था। साहिल के पास एक घर था, साहिल के पास, जो क्या है बेचना चाहता है, और किराएदार उस घर में रहता है। किराया नहीं दिया किराएदार ने 2 साल का, किराएदार ने साहिल के घर का 2 साल का किराया नहीं दिया, लाख 1 साल का, 1 साल का लाख, 2 साल का कितना किराया, 2 लाख, ना घर खाली कर रहा। ठीक है, साहिल ने घर मुझे बेच दिया किराएदार समेत ही, क्योंकि घर तो खाली कर ही नहीं रहा। मैंने कहा बोल भैया रेट बोल। 50 लाख रुपए का इसने घर मुझे बेच दिया किराएदार समेत। मैंने कहा मैं अपने आप देख लूंगा, तू 2 लाख मुझे 50 लाख रुपए में कर दे। 50 लाख मैंने दिए, साहिल बीच में आउट हो गया, और किराएदार को मैंने डरा के, जो वो बंदा बैठा था, जब मैंने खरीदा उसके बाद का तो लिया ही लिया, किराया लेना ही था, वो कहां जाएगा मेरे P&L में खरीदने के बाद का। अगर मेरा पर्पस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बिजनेस है तो वो किराया तो कहां जाएगा, मेरी P&L में। लेकिन मैंने उसे डरा के पिछले वाला भी 2 लाख रुपए निकलवा लिया। मैंने कहा तू ये छोड़, तू पिछला भी देगा, वो भी निकलवा लिया। तो मेरे लिए तो वो 2 लाख रुपए फ्री के हैं, मेरे हैं क्या वो 2 लाख? वो तो डूबे पड़े, किराएदार खाली कर जे, साहिल कहता वही काफी था, किराया छोड़ो, मैंने उससे वो वाला भी निकलवा लिया जो पिछले वाले का नहीं दिया था। तो मेरे तो 2 लाख फ्री है, प्री परचेज का रेंट हो गया ना। तो मेरी कॉस्ट घर की कितनी है, बिल्डिंग की, बिजनेस प्रीमाइसेस की कह लो, प्रॉपर्टी का मेरा काम है 48। लेकिन खरीदने के बाद वो कहता भाई सब बैठा रहने दो, किराया ले लेना, थोड़ा बढ़ा लो। मैंने कहा बैठा रहे, किराया दे दे। वो किराया कहां जाएगा, P&L, वो मेरे लेने के बाद का है। अब समझ आ गया होगा आपको अच्छे से प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस क्यों होता है कंपनी में। अगर कंपनी 31 मार्च को ही डिविडेंड दे देती तो ये चक्कर ना पड़ते। सिस्टम ऐसा ही है, शेयर मार्केट में शेयर आप रोज बेचते रहते हो। आप में से कोई स्टूडेंट ये भी सोच रहा होगा ये कंपनी ऐसे क्यों नहीं करती, ये कंपनी को तो पता है ना भाई 31 मार्च तक मालिक कौन था, 31 मार्च तक मालिक राम था, तो राम को ही दे दे आपके रिकॉर्ड। ऐसा है, अगर कंपनी ये करने लगी ना कौन मालिक था, तो पता लगता है पिछली बार ये शेयर 100 बार बिका था, पिछले साल में 100 बार। कोई 2 दिन मालिक रहा, कोई 2 घंटे मालिक रहा, कोई 2 मिनट मालिक रहा, तो कोई 20 दिन मालिक रहा। कंपनी तो ढूंढते थक जाएगी साल का टोटल डिविडेंड इन शेयरों पे, 2 दिन का इसको, 20 दिन का इसको, कैसे साल भर का डिविडेंड, सिस्टम ही खत्म। कंपनी कहती है जब हम डिक्लेयर करेंगे उस वक्त हमारे रिकॉर्ड में जो मालिक है हम उसको डिविडेंड दे देंगे। कोई अपना पिछले वाले कैसे करें कैसे इन्हें हमें मतलब, पिछले वालों ने क्या करना है, वो तो बेचते वक्त थोड़े बहुत जोड़ लेते हैं, आगे 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 यूं ही चलता। प्री का डिविडेंड समझ आया। एक और चीज, कई बार क्या होता है राइट ऑफर आता है। राइट ऑफर सुना आपने, शेयर्स का राइट ऑफर। कंपनी और शेयर बेचते वक्त अपने एग्जिस्टिंग वालों को क्या कहती है कि तुझे शेयर लेने हैं तो ले ले, इस रेट में दे देंगे। कंपनी ने तो शेयर बेचने ही होते हैं। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब तो फ्री के शेयर। कंपनी के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए रिजर्व में, कंपनी कहती इतनी भी कौन सी इमरजेंसी आएगी। एक बच्चे ने अपने पापा को कहा, पापा वो जो अपने पैसे बचा रखे हैं उसका क्या। पापा कहते हैं बेटा इमरजेंसी में काम आएंगे। बेटे को ये सुनते सुनते काफी उम्र बीत गई उसकी, भाई इमरजेंसी में काम आएगा। एक दिन गुस्से में वो सारे बर्तन पटक देता है, कहता है इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या आएगी जो आई पड़ी है, इतने पैसे मतलब हिसाब से ही रखोगे भाई, इतनी भी कितनी भी बहुत पैसा जमा कर लिया, हिसाब से ही जमा करोगे। कंपनी को भी क्या करना चाहिए,
थोड़ा मैनेजेबल अमाउंट रिजर्व रखना चाहिए। रिजर्व इकट्ठे होते रहे कितनी देर, थोड़े दिन बाद वो बच्चा जैसे शोर मचा रहा है ना, वैसे ही शेयर होल्डर शोर मचा देंगे कि प्रॉफिट बांटते क्यों नहीं, ऐसे जमा कर रहे हो जमा कर, ऐसी कौन सी वो इमरजेंसी आनी है कि इतने प्रॉफिट जमा कर रहे हो। कई हालत तो कई कंपनियों में ये हो जाती है, रिजर्व इकट्ठे हो के कैपिटल से ज्यादा हो जाते हैं, इतने रिजर्व इकट्ठे कर लेते हैं, तो वही गलत है। उसको क्या करना चाहिए, लोगों का पैसा लोगों में बांट देना चाहिए। कई बार कंपनी ना रिजर्व क्यों नहीं बांटती, क्योंकि उनके पास कैश की शॉर्टेज होती है। डिविडेंड बांटेंगे तो क्या देना पड़ेगा, कैश, तो कंपनियां वो रिजर्व बनाई जाती हैं। तो भाई एक तरीका है, बोनस शेयर का चैप्टर भी है, डिविडेंड की तरह कैश भी नहीं जाएगा और प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, कम। कंपनी बोनस शेयर की क्या एंट्री करती है, सुनना, पहले बोनस की बात कर लेता हूं फिर राइट शेयर की बात कर लूंगा। मैं कह रहा हूं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट बन रही है मार्च 21 में। उस बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले 1 लाख रुपए के। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व या पीएनएल वगैरह पड़े हैं मान लो 70,000 रुपए के। कंपनी के पास थोड़ी कैश की तो थोड़ी शॉर्टेज सी चल रही है, कैश बैंक बहुत कम है। अब ये लोगों को 70,000 रुपये खटक रहा है, लोगों को यार इतना पैसा जमा कर रखा है, ऐसे ही हमें बांट दो। कंपनी को लगता है कि बांटेंगे तो वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आएगी, कैश पहले ही कम है, लोन लेना पड़ जाएगा पैसा बांटने के लिए। तो इसका एक इलाज है, आप क्या करो, प्रॉफिट भी लोगों के नजर में जो आ रहे हैं खत्म हो जाए और कैश भी ना लगे। क्या दे दे कंपनी, बोनस शेयर। इस पे चैप्टर है छोटा सा, एक या एक की क्लास में हो जाता है वैसे। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स का मतलब कंपनी ने कहा हम बोनस शेयर्स टू बी इश्यूड इन द रेशियो 1:2 सबको देंगे, 2 वाले को 1 शेयर। कितने बोनस शेयर देगी कंपनी, कितने बोनस शेयर इश्यू करेगी, 10,000, 2 वाले को 1, कितने 5,000 बोनस शेयर कंपनी इश्यू कर देगी। फेस वैल्यू कितने रुपए है एक के, 10 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर इश्यू कर देगी कंपनी। क्लियर, चलो तो आप यहां देखो ये शेयर इश्यू करेगी तो एंट्री, अगर किसी को कंपनी कैश बेचे तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कैश बेचे तो ये एंट्री होगी, 5,000 शेयर बेचेगी 10 रुपए वाले, कितने के, 50,000 कैश बेचे तो। अब कैश तो नहीं बेच रही, फ्री में दे रही है। अब कंपनी इस बैंक वर्ड नहीं लगाएगी, यहां वर्ड क्या लगाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर। क्या देना है शेयर होल्डर को, 50,000 का बोनस। अब ये बोनस कहां से रेंज होगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितने रुपए, 50। डेबिट क्या होगा, ये कहां से रेंज होगा, जनरल रिजर्व से, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम एटसेट्रा, इनसे कैपिटल रिजर्व वगैरह से अरेंज हो गया। इससे क्या हुआ, ये प्रॉफिट्स कम हो गए, देखो डेबिट हो गए, शेयर कैपिटल बढ़ गई, कैश पे भी इफेक्ट नहीं आया। क्या दे दिए फ्री में, शेयर। अब नई बैलेंस शीट बनाना, क्या बनेगी, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट आफ्टर इशूइंग बोनस शेयर। बोनस शेयर इश्यू होने के बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगी बनाऊं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, पहले कितने शेयर थे, 10, अब और दे दिए कितने इशू, 5, 15,000 शेयर हो गए 10 रुपए वाले, कितने के, 1,50। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने, 70 पड़े थे, 50 डेबिट होके कितने रह गए, 20। और कैश बैंक पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वो कितने रुपए, 4। ये देखो क्या चेंज हुआ, कैपिटल बढ़ गई, रिजर्व क्या हो गए, कम हो गए, यही चेंज हुआ ना, कैपिटल बढ़ गई, रिजर्व क्या हो गए, कम, इतना ही चेंज हुआ है। ठीक, अब लोगों ने शोर भी नहीं मचाना, भाई ठीक है, लोगों को लगेगा भैया हमारे को शेयर मिल गए, बस कंपनी के प्रॉफिट खत्म हो गए, कंपनी खुश है, क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं आई, शेयर होल्डर भी खुश है, कंपनी का कैश इफेक्ट हुआ, लोग भी खुश हैं, क्या लोग खुश हैं, खुशी है। आप में से कोई ये भी सोचेगा पैसा तो आया ही नहीं, शेयर इकट्ठे करते रहो, नहीं शेयर बेच लो,
शेयर बेच लो आप, बोनस शेयर आए हैं जिस जिसके पास बेच लो बाजार में, थोड़ा कम ज्यादा करके बेच लो, पैसा चाहिए तो। कंपनी ने बोनस चाहिए, रिजर्व दिखने बंद हो गए। तो बोनस शेयर का मतलब तो होता है फ्री के शेयर, जिसके पास 10 शेयर हैं 5 आ गए बोनस में, उसके हो गए 15, जिसके 1000 शेयर हैं उसको कितने आ गए 500, ऐसे सबको बोनस शेयर फ्री में आ गए। कॉस्ट लगी लोगों की ना, कॉस्ट उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे ज्यादा। ये तो था बोनस शेयर सारी स्टोरी। लेकिन एक होता है राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब एग्जिस्टिंग वालों को कंपनी कहती है, उसका रिजर्व से कोई लिंक नहीं, कंपनी के कितने शेयर हैं 10,000, कंपनी फ्रेश शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी ने राइट ऑफर दे दिया एट द रेट 11 ईच 1:4। कंपनी ने और शेयर बेचने थे, कितने शेयर 2500 शेयर बेचने थे। कंपनी वांट टू इशू 2500 शेयर एट द रेट 11 ईच। और कैपिटल रेज करनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कितने शेयर बेचना चाहती है कंपनी 2500। तो इसमें लोग कहता है कि आपको पहले कोशिश किससे करनी चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग वालों से ही पूछ लो, रूल है, आप इनसे पूछ लो, यही ले लें तो बढ़िया, नहीं लेंगे तो आप शेयर मार्केट में बेचने की कोशिश करना। तो आप सबको क्या ऑफर दे दो, ये सबको ऑफर दे देगी कंपनी, किस रेशो में 2500 शेयर बेचने हैं, 10,500 वालों को ऑफर देना है, तो किस रेशियो में ऑफर दे देगी 1:4 की रेशियो में कंपनी ऑफर दे देगी सबको कि हाँ ये 4 वाले को कह दिया तू एक शेयर ले ले, किस रेशियो में 1:4 एट 11 ईच। मान लो अनिल के पास 600 शेयर हैं, इसे कितने शेयर का ऑफर आ रहा है अनिल को, राइट ऑफर, राइट शेयर बोलते हैं, राइट शेयर का ऑफर, राइट ऑफर आ रहा है इसको 600 शेयर पे, कितना 150 शेयर का, किस रेट में लेने हैं तो अनिल ले ले शेयर, कितने शेयर, किस रेट में देगी कंपनी 11। अनिल नहीं लेगा तो क्या है, इसमें ऑप्शन है, तू कहे हम उसको दे देंगे, हमने तो बेचने हैं, तू कहे जिसको हम उसको दे देंगे 11 रुपए के रेट में। चलिए अगर अनिल ने खुद लेने हैं थोड़े से खुद ले लेगा, थोड़े से ना कर देगा मैंने लेने ही नहीं, या ऐसा कर सकता है थोड़े से ले लेगा, थोड़े अपने किसी यार दोस्त को कह देगा मैं कहूंगा तो तेरे को शेयर मिल जाएंगे 11 रुपए के रेट से, बोल लेने हैं इस तरह। यानी राइट ऑफर कैन बी सोल्ड टू एनीवन एल्स, राइट ऑफर लोग कहता है किसी और को बेचा जा सकता है। कंपनी कहती है तू कहे अनिल हम किसी और को दे देंगे तेरे वाले शेयर, तू कहे, तो अनिल अपने दोस्त को ही ऑफर बेच देता है। अनिल ने अपने दोस्त को क्या कहा, अनिल सोल्ड, या चलो द राइट ऑफर टू मिस्टर के एट द रेट ऑफ 1 ईच या 2 ईच। अनिल पता है अपने दोस्त को क्या कहता है, कहता भैया 2 रुपए तू मेरे को दे। वो कहता किस लिए, कहता मेरे कहने से कंपनी तेरे को 11 रुपए में शेयर देगी, वरना ये शेयर बाजार में तो महंगा है, मैं कहूंगा ना मैं लेटर बना के दूंगा, मेरी जगह तेरे को खरीदवाऊंगा शेयर, तो कंपनी कितने में देगी तेरे को शेयर 11 में। कहता फिर, कहता तू 2 रुपए मेरे को दे पर शेयर, सेल कंसिडरेशन है मेरा, मैं तो बेचूंगा तेरे को ऑफर ये। तो उसने दोस्त से कितने पैसे ले लिए अनिल ने 300 रुपए। अनिल अपने दोस्त को कहता है 150 शेयर पे 2 रुपए ईच, मेरे को कितने रुपए दे दे 300, और दोस्त के लिए शेयर कितने का पड़ गया 13 रुपए का पड़ गया। 11 वो कंपनी को देगा, 2 किसको दे रहा है वो अनिल को। कोस्ट टू द के, कोस्ट टू के कितनी पड़ गई, कोस्ट ऑफ शेयर्स टू मिस्टर के, मिस्टर के 11 रुपए टू कंपनी को देगा और 2 रुपए किसको दे रहा है राइट ऑफर का, टू अनिल दे रहा है। उसको शेयर 13 का पड़ गया, वो फिर भी खुश है, कहता बाजार में तो इस 17-18 का है। यानी ये राइट ऑफर थोड़ा सा मान के चलो मार्केट से सस्ता ही होता है, ऑलरेडी जो बाजार में शेयर का भाव चल रहा है उससे महंगा देगा तो कोई लेगा कंपनी से क्या, थोड़ा रेट कम ही होता है इसका। ये अच्छी चीज है, आपको फायदा देगी। देखो ऑफर बेच के आपकी जेब में माल आ गया ना फ्री में, कितने पैसे आ गए अनिल की जेब में 300 रुपए ऐसे। क्लियर, बोलो कोई डाउट, राइट ऑफर की सेल समझ आया।
अब ये जो राइट ऑफर बेचा अनिल ने, अनिल की बुक्स में देखना क्या होता है। देखो अनिल ने ऑफर बेचा, कितने में बेच दिया, बुक्स ऑफ अनिल बताना। अनिल की बुक्स में देखना क्या होगा, बुक्स ऑफ अनिल। अनिल की बुक्स में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट कितने पैसे आ गए, 150 शेयर का 2 रुपए ईच, कितने का ऑफर बेच दिया, 300। तो सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट ऑफर 300। अब ये 300 को कहां ले जाएगा, ये सेल ऑफ राइट को 300 के दो बातें हैं, या तो ये 300 को कहां ले जाएगा, अपने पी एंड एल में इनकम में ले जाएगा, या तो ये होगा, या फिर क्या होगा, या तो एक सिचुएशन ये होगी, या क्या होगी, सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो केस होंगे, दोनों में से भाई सीधी बात है, शॉर्टकट एंट्री करो तो अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल होगा। ऐसा है, ये जो अनिल है इसको 300 रुपए आया फ्री में। अगर मैं कहूं अनिल ने अभी अभी ये शेयर किसी और से खरीदे थे, ये वाले कितने शेयर, 600, मैं कह रहा हूं अभी जस्ट ये अनिल परचेज 600 शेयर्स जस्ट 2 months बिफोर। ये शेयर इसने खरीदा था 17 रुपए का, और कब खरीदा, दो महीने पहले, कम डिविडेंड, सॉरी कम राइट मतलब उस वक्त ये बात पता थी अनिल को कि इन शेयरों पे क्या आने वाला है, बहुत जल्दी राइट ऑफर, क्योंकि राइट ऑफर रातों रात नहीं देती कंपनी, मीटिंगें हो लेती हैं, कई चीजें बातें चल पड़ती हैं, तब जाके कंपनी क्या है, राइट ऑफर देती है। तो जिस बंदे ने अनिल को ये शेयर बेचे थे ना 17 रुपए के हिसाब से, वो बंदे को भी पता था, अनिल को भी पता था कि इन शेयर 600 पे क्या आने वाला है, बहुत जल्दी राइट ऑफर आएगा, सस्ते शेयर वाला, तो उस ऑफर को बेचेंगे, फायदा होगा, या शेयर खरीदेंगे तो सस्ते मिलेंगे, फायदा होगा। तो आपने नेचुरल है ये शेयर खरीदे 17 रुपए, थोड़े से क्या खरीदे होंगे, महंगे खरीदे होंगे, नो डाउट। तो आपकी कॉस्ट क्या पड़ी होगी इन शेयरों की, 600 शेयर की, 600 शेयर इंटू 17 कितने के खरीदे होंगे, 10-200। इस केस में तो सेल ऑफ राइट का पैसा कम होना बनता है। कितने रुपए में बेचा ये ऑफर आपने, 300। आपकी नेट कॉस्ट कितनी बचेगी, 99, क्योंकि राइट ऑफर होने के बाद शेयर का रेट पक्का गिरेगा। ये 17 रुपए जो रेट था वो इसीलिए था क्योंकि पता था आपको इसके ऊपर क्या आने वाला है बहुत जल्दी, राइट ऑफर। जैसे वो डिविडेंड का ऑफर आने वाला है, पता है डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, बेचने वाला थोड़ा शेयर महंगा बेचता है ना, वैसे ही ऑफर का पता होने की वजह से आपने ये शेयर क्या खरीदा, थोड़ा महंगा, बेचने वाले ने भी थोड़ा क्या बेचा, महंगा, और इसका रेट मार्केट में गिर भी गया बाद में। राइट ऑफर आने के बाद रेट क्या हो गया, अब एक शेयर महंगा है थोड़ा सा क्योंकि उस पर डिविडेंड आने वाला है। जब डिविडेंड आलेगा, पैसा जेब में आ जाएगा, उसका रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना अक्सर। अगर मैं कह रहा हूं आपने कम राइट कोई शेयर खरीदे, कम राइट अभी अभी खरीदे, पता था इस पे राइट ऑफर आना है, थोड़े दिन बाद ही राइट ऑफर आ गया, राइट ऑफर आपने बेच दिया, पैसा आ गया, इसका ट्रीटमेंट क्या करूं, पीएनएल में लेके जाऊं या सेट्स की कॉस्ट में से काटूं, इसलिए इस बात पे डिपेंड करता है क्या मार्केट में ऑफर आने के बाद ओरिजिनल 600 शेयरों का रेट गिरा। अगर रेट गिरा तो एक वजह गिरने की क्या है, ये भी है क्या, राइट ऑफर। अगर रेट गिरा ही नहीं, मैं कह रहा हूं इनका रेट वही चल रहा है 10-200 का, 10-200 ही चल रहा है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप क्या है इसको कहां ले जाना, 300 रुपए को पीएनएल। तो मैं इसको ना इस तरह से बना के दिखा देता हूं आपको, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूं, देखना। ये लो, अनिल की बुक्स में क्या बना रहा हूं, अनिल की बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड शेयर्स। कैसे बनेगा देखो, ये अपने को चैप्टर पढ़ना है पूरा, जिसमें इस तरह के अकाउंट बार बार बनाने पड़ेंगे। देखो, एक नंबर ऑफ शेयर का कॉलम बना दिया,
एक इनकम का कॉलम बना दिया जो पी एंड एल में जाती है, एक अपनी जो कॉस्ट है या प्रिंसिपल अमाउंट उसका कॉलम बना दिया। इधर भी नंबर ऑफ शेयर का कॉलम, इनकम जो पी एंड एल में जाती है उसका कॉलम, और एक कॉलम बना दिया ये। मैं कह रहा हूं अभी अभी अनिल ने एक जनवरी 2022 को इसने टू बैंक करके शेयर खरीदे 600 शेयर। किस रेट में खरीदे? 17 रुपए ईच। करना 10-200। 1 जनवरी को खरीदे, 1 जनवरी के थोड़े दिन बाद ही इसको ऑफर आ गया, मान लो 1 मार्च या 15 मार्च 22 को इसको क्या गया, 15 मार्च 22 को इसे ऑफर आ गया कि तुझे 150 शेयर लेने हैं तो भाई 11 रुपए में ले ले। मैं कहता हूं, अनिल कहता ले लूंगा मैं शेयर, ले लेता है, फिर क्या दिक्कत है? 15 मार्च 22 को अनिल ने वो शेयर ही खरीद लिए, तो फिर तो और टू बैंक कर लो। क्या खरीद लिए वो? राइट शेयर परचेज्ड, बॉट। कितने शेयर? 150 खरीद लिए। कितने रुपए का? 11 रुपए। कितने के खरीद लिए? बस, फिर क्या दिक्कत? फिर तो वो सेल वाली का काम ही खत्म हो गया, सेल किया ही नहीं, खरीद लिए। पर मैं कहता हूं खरीदे नहीं उसने, 15 मार्च को ऑफर आया लेने हैं तो ले लो, कहता मैं नहीं लेता। वो कहता मैं तो ऑफर बेचूंगा। और ये शेयर जो आपने खरीदे थे कम राइट था, पता था कि इन पे क्या राइट ऑफर आने वाला है, और आपको राइट ऑफर आया भी। कितने का आया राइट ऑफर? 150 शेयर का ऑफर आया, और आपने वो ऑफर बेचा। कितने में बेचा? ऑफर लिख लो। राइट शेयर का ऑफर आया, कितने शेयर का आया? 600 शेयर पे 4 के बदले में एक 150 शेयर का ऑफर आया। किस रेट में आया? 11 रुपए में। इसने राइट ऑफर बेच दिया है, राइट ऑफर सोल्ड। किस रेट में बेच दिया इसने? कुछ भी जूम कर लो, 2 रुपए ईच। कितने में बेच दिया इसने? 150 शेयर का फ्री में इसको कितना पैसा आ गया? 300 रुपए। सवाल इसी 300 का इनकम में ले जाऊं, पी एंड एल में जाने दूं, या फिर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से काटूं? तो ये कहता है पहले आप ये देखो, मार्च 22 की बैलेंस शीट में बाय बैलेंस कैरी डाउन शेयर कितने पड़े हैं? 600, जिनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कितनी लूं और इनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी लूं? मान लो ये जो 600 शेयर हैं, बाजार में कोई रेट ही नहीं गिरा इनका बाजार में रेट तो 20 रुपए चल रहा है। लो, उल्टा और ज्यादा चल रहा है। कितने रुपए चल रहा है? तो राइट शेयर की वजह से रेट गिरा, उनके आने के बाद रेट नहीं गिरा। वैसे गिरने की वजह होती है कई बार, क्योंकि आपने खरीदे थे 17 रुपए के हिसाब से थोड़े महंगे, कि इस पे जल्दी ही एक बेनिफिट आने वाला है। अब वो बेनिफिट आ लिया, रेट गिर जाता है। पर मैं कह रहा हूं गिरा नहीं, उल्टा क्या है, बड़ा है। फिर क्या टेंशन है? फिर तो ये राइट शेयर का पैसा कहां जाएगा? सारा पी एंड एल में। तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 10-200। विच एवर इज लेस कितना लिख दूं? 10-200। ये पैसा 15 मार्च को राइट ऑफर वाला कहां जाएगा? ये बाय बैंक इनकम कॉलम में ले जाना। कितने रुपए? तो आपका ईयर एंड पे क्या होगा टोटल? ये हो जाएगा 600 शेयर, 300 ये, 10-200। 10-200 कॉस्ट पड़ी है ये, 10-200, 600 और ये 300। 300 रुपए 31 मार्च को कहां चले जाएंगे? पी एंड एल में, टू पी एंड। वही एंट्री बन गई क्या? मैंने इसकी क्या एंट्री कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। 2 बार में करनी है तो 2 बार करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, क्योंकि इसकी वजह से कोई रेट नहीं गिरा है। चेंज करूं क्वेश्चन थोड़ा। मैं कहता हूं जी आफ्टर राइट शेयर रेट गिर गया, कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर आफ्टर राइट इश्यू। राइट इश्यू के बाद 31 मार्च 22 को एक शेयर का रेट जो है 15 रुपए रह गया। अच्छा, रेट गिर गया, कितना रह गया? ये 15 रुपए रह गया। कितने के रह गए ये शेयर? 9,000। अपना तो भैया ऑफर बेच के आई कितने पैसे हैं? सिर्फ 300 रुपए। रेट कितना गिर गया? काफी ज्यादा गिर गया। रेट तो गिर गया कितना? 9,000। रेट तो 1200 रुपए गिर गया। तो आप ऐसा करो, उस रेट गिरने में एक वजह यह भी है क्योंकि ये शेयर महंगे खरीदे थे अपन ने, जब खरीदे होंगे
कितने रुपए के खरीदे थे? 17 रुपए के हिसाब से। क्यों महंगे खरीदे थे अपन ने उस वक्त? क्योंकि राइट शेयर आने की खबर थी। अब रेट गिर गया तो आपका ये नुकसान कुछ तो ये वाला ले जाओ, कहां? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए? 300। एक तो 300 रुपए एक इस कॉलम में ले जाओ, इनकम में ना लो, आप इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ले जाओ। अभी भी नुकसान और ज्यादा है, नुकसान अभी भी ज्यादा है। देखो आप, नुकसान अभी भी कितना है? 900 रुपए। और ये नेचुरल रेट गिर गया होगा, नुकसान तो नुकसान ही है। ये कहां ले जाऊं? बाय पी एंड लॉस। समझ गए? यानी अगर आपने कम राइट शेयर खरीदे, थोड़े दिन बाद खरीदते ही आपको राइट ऑफर आया, आपने वो ऑफर बेचा, ऑफर बेच के जो पैसा है उसकी दो तरह की एंट्री है। एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, दूसरी क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कब कौन सी करनी है? अगर तो ओरिजिनल शेयर का रेट नहीं गिरा, फिर तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? पीएनएल। ऑफर का पैसा कहां ले जाओगे? सेल ऑफ ऑफर पीएनएल में। और अगर ऐसा हुआ कि भाई रेट गिरा है ओरिजिनल शेयर का, तो ऑफर का पैसा कहां ले जाओगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वो ले गए। अपना 300 नुकसान इसकी वजह से है, बाकी नुकसान नेचुरल है। सीधी सी बात है, ये 10-200 वाले 300 ऑफर बेच के कितने के बन गए? आपके 99 के। लेकिन आपकी वैल्यू तो और भी कम है, 900 रुपए नुकसान कहां डाल दो? पीएनएल। क्लियर? समझ आया ये चीज? तो दो बातें हैं। सेल ऑफ ऑफर क्या चीज है, पहले तो ये माइंड में आना चाहिए। राइट शेयर क्या चीज है। दूसरी चीज, ऑफर बेचने का मतलब क्या है? वो बेच सकता है बंदा। तीसरी बात, क्या वो कम राइट है? कम राइट का मतलब अभी खरीदे और थोड़े दिन बाद राइट ऑफर आ गया। अगर मैं कहूं मैं 5 साल पहले शेयर खरीदे बैठा हूं, तो वो उस वक्त कोई कम राइट वाला कंसेप्ट है कि शेयर आएंगे, इस पे बोनस शेयर, राइट शेयर आएंगे ना। ये तो मार्जिन पे हो, 2-3 महीने पहले तो लिखा भी होता है। वैसे उसमें तो सीधा ही पीएनएल में जाता है। मैंने 6 साल पहले रिलायंस के शेयर खरीदे थे, आज 6 साल बाद मुझे राइट ऑफर आ गया, कोई जरूरत नहीं, राइट ऑफर सेल का पैसा सीधा कहां जाएगा? पीएनएल। दिक्कत तो उसमें है, अभी महीना पहले खरीदे थे, अब राइट ऑफर आ गया, मैंने बेच दिया, उसका पैसा बैंक टू पीएनएल होगा या बैंक टू इन्वेस्टमेंट, देखना पड़ेगा रेट गिरा के लिए। अब आप में से एक स्टूडेंट ये भी कह रहा होगा सर ये फालतू काम है ना, इसका रेट 300 रुपये आया, राइट ऑफर का 300 का 300 क्यों ना पीएनएल में ले जाएं? हमेशा 300 पीएनएल में ले जाएं कि रूल बना लें 300 पीएनएल। क्या होगा? 300 इनकम वाले कॉलम में आ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। और ये लॉस 10-200 माइनस 9,000 करके 1,200 रुपए लॉस, ये पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। 300 रुपए इनकम में 1,200 खर्चे में, तो नेट तो सर वही पीएनएल में 900 ही हो गया। ऐसी फालतू लॉन्ग कट चला रखा है। एक ही रूल ना रट्टा लगा लें कि भैया ऑफर का पैसा हमेशा कहां आएगा? पीएनएल में, और जो लॉस आएगा आता रहेगा। एक थंडिन कहता है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, आपको काट के दिखाना है ताकि उससे लिंक करना है, ये चीज है। हो जाएगा। इसमें केस 1 केस 2 एग्जांपल बना रखे हैं, आप होमवर्क में पढ़ भी सकते हैं इसे। पेज नंबर 2 ऑफ द नोट्स, नीचे नीचे बिल्कुल कम और एक्स राइट वाले, अगले पेज पे एग्जांपल भी दे रखा है इसका। अगले पेज पे कहता है एक्स राइट, कोई लिंक ही नहीं है। देखो कह रहा है फर्स्ट 19 में एग्जांपल 1 केस 2। एग्जांपल में देखो 1/1/19 को आपने 1000 शेयर खरीदे, कितने रुपए के खरीदे? 12 रुपए के। लो कब खरीदे ये? 1/1/2019 को कितने शेयर खरीदे आपने? 1000 शेयर। कितने रुपए का एक खरीदा आपने? 12 रुपए का एक। कितने के? 12,000 रुपए के खरीदे। ओके, अब ये कह रहा है कि 1/4/21 को, यानी कितने टाइम बाद, इसके कितने टाइम बीत गया? 2 साल, 2.5 महीने, 2.5 साल हो गए क्या? हाँ, 2 ईयर एंड 3 मंथ्स हो गए। 1/4/21 तो बहुत आगे चले गए हम। 1/4/21 को कंपनी ने क्या दिया? इसको राइट ऑफर दे रही है। कितने शेयर का राइट ऑफर दे रही है? 1000 पे 1000 शेयर का ही दे रही है। कहती है लेना है तो ले ले। कितने का एक शेयर है? 25 रुपए का एक। ठीक, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने तो राइट ऑफर ही बेच दिया। राइट ऑफर सोल्ड एट, कितने में बेच दिया? 5 रुपए ईच। इसने ये राइट ऑफर कितने का बेच दिया? राइट ऑफर बेच दिया 1000 शेयर का 5 रुपए एक के। तो कितने में बेच दिया? ये 5,000 रुपए में दे।
5,000 में ये राइट ऑफर बेच दिया, क्लियर है। पर क्या वो शेयर खरीदते वक्त पता था राइट ऑफर आने वाला? नहीं, लिखा एक्स राइट एक्सक्लूडिंग राइट, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी, तो इसका कोई लिंक ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट सीधा कहां जाने वाला है? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कहां जाने वाला है? P&L, 5,000 रुपए, बात ही खत्म, कोई लिंक ही नहीं है। 5,000 रुपए P&L इधर लिखना है तो इधर बाय बैंक किस कॉलम में लिख देना आप? इनकम वाले कॉलम में आ जाएगा 5,000, बात खत्म। जबकि इसके नीचे वाले में देखना, डेट देखना, इसके नीचे वाले में 1 मार्च 2000 कब खरीदे शेयर? एग्जाम्पल नंबर केस 1 का एग्जाम्पल है नीचे, एग्जाम्पल ऑफ केस 1, ये दो सिचुएशन है। देखना ये कब खरीदे? 1 मार्च 21 को खरीदे, और लिख भी रहा है कम राइट, पता था खरीदते वक्त। कितने शेयर? 1,012 रुपए के हिसाब से कितने के खरीदे? 12,000 रुपए के खरीदे आपने। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, इस पे राइट ऑफर आया 1 महीने बाद ही, 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ही क्या गया? राइट ऑफर। किस रेशो में? 1,000 शेयर थे ना, 1 के बदले में 1,000 शेयर का राइट ऑफर आ गया। क्या रेट है इसका? कंपनी कह रही है 9 रुपए में ले लो 1 शेयर, पर इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने राइट ऑफर बेच दिया, नीचे लिखा है राइट ऑफर सोल्ड फॉर, कितने में बेच दिया इसने? इसने बेच दिया 50 पैसे ईच। तो इसके पास 1,000 शेयर का ऑफर था, इसने बेच दिया 50 पैसे ईच। कितने रुपए जेब में आ गए इसके? 5। अब सवाल यही है कि कम राइट शेयर है ये वाले, कम राइट, 500 रुपए जेब में आया, तो ओरिजिनल शेयर का रेट गिरा है क्या? चेक करना। 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कोस्ट तो कितने रुपए दिखा रहे हो आप? 12,000, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी? थोड़ी सी गिरी, 1,000 शेयर पे कितनी? 11 रुपए 75 पैसे। राइट एक्स राइट हो गया ना भाई, जो आना था आ गया बेनिफिट। अब बस, अब तो बेनिफिट खत्म हो गया, अब इसका रेट गिर के क्या रह गया? 11,750। तो वैल्यू किस पे लगोगे? विच एवर इज लेस। कितनी लिखोगे 1,000 शेयरों की वैल्यू? 11,000। अब चक्कर यह, रेट गिरा कितना है? 250 रुपए। आपकी जेब में आया कितना है? 500 रुपए। आप बैंक अकाउंट डेबिट तो कितना कर दोगे? 500, लेकिन रेट गिरा है 250 रुपए। तो ऐसा करो, बाकी पैसा किधर जाने दो? P&L, और क्या इलाज है? आप देखो ना, 250 रुपए रेट गिरा है, तो ये जो सेल ऑफ राइट का पैसा है, सेल ऑफ राइट 500 रुपए है, 1,000 शेयर पे 50 पैसे के हिसाब से। इसमें से 250 तो आपने कहां डाल दिया? अमाउंट 250 कहां ले जाओगे आप? इनकम में, क्योंकि रेट तो आपका इतना नहीं गिरा ना, रेट तो कितना गिरा है? सिर्फ 250 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 500, P&L में कितना ले जाओ? 250, और इन्वेस्टमेंट में से कितना काट दो? 250, खत्म हो गया बस। समझ आई बात? 250 रुपए P&L में चला जाएगा, 250 कोस्ट को काट गया। तो 31 मार्च को आपने क्या किया? टू P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए? 250 रुपए, खत्म। रेट इतना गिरा, क्या करें? अगर रेट 500 गिरता तो पूरा 500 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले जाता, रेट 800 गिरता तो भी 500 कहां ले जाता? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, बाकी 300 P&L से और लेता। रेट गिरता ही ना, एक्स राइट होने के बाद भी गिरा नहीं, तो कुछ नहीं, फिर तो सारा P&L में ही जाना है। इसकी वजह से रेट गिरा ही नहीं। क्वेश्चन में रेट ही ना बताए कि गिरा कि नहीं, अजम्पशन दे देना, नीचे नोट लगा देना, इट इज अज्यूम दैट नो वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिकमिंग एक्स राइट इज रिड्यूस्ड, ऐसे। या आप कर लेना, लेस कर लेना भाई, हाँ गिरा दो इतनी वैल्यू, वो आप पे। कंसेप्ट पता लग गया आपको क्या है? आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाना सिर्फ फिलहाल, ठीक है? कल करेंगे खत्म, मेन टॉपिक इसमें यही है।